गुड मॉर्निंग। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और पूछते हैं कि आईवीएफ करने के पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए और क्या हमें अपने ऊपर वर्कआउट करना चाहिए। आज मैं इसके बारे में बताऊंगी। मैं डॉक्टर विजया वाकोडकर फ्रॉम भिलाई छत्तीसगढ़। मैं यहाँ पे पिछले 35 साल 40 साल से आईवीएफ की प्रैक्टिस कर रही हूँ और मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार मैं बात करती हूँ। ये कॉमन क्वेश्चन है। जो भी पेशेंट काउंसलिंग के लिए या फर्स्ट विजिट के लिए आते हैं और उनको पता है कि हमको तो आईवीएफ ही करना है, क्योंकि जगह जगह जाके वो कंसल्ट करे हुए होते हैं। तो आईवीएफ के लिए अगर आप सोचते हैं तो सबसे पहले आपको डॉक्टर का सिलेक्शन करना है। कहाँ एक्सपीरियंस है, इन विच सेंटर द डॉक्टर इज एक्सपीरियंस, एम्ब्रियोलॉजिस्ट कैसे है, और आपको पहले विजिट में ही पता चल जाता है डॉक्टर से बातचीत करते करते कि ये डॉक्टर जेन्युइन है कि नहीं। वो वैसे भी आज किसी भी चीज के लिए आप किसी के पास जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए, तो आप 3-4 डॉक्टर को कंसल्ट करते ही है। ये आजकल का ट्रेंड है। तो उसी प्रकार से आईवीएफ करने के पहले भी आपको सिलेक्ट करना चाहिए कि ये सेंटर कितना पुराना है, यहाँ एक्सपीरियंस डॉक्टर आते हैं कि नहीं, और यहाँ का सक्सेस रेट क्या है। क्योंकि आईवीएफ करने के लिए एक्सपीरियंस होना, अच्छा एम्ब्रियोलॉजिस्ट होना, और जो मीडिया और वो यूज करते हैं वो किस प्रकार से कौन सा यूज करते, ये सब जानकारी आपको जहाँ तक हो सके प्राप्त करनी चाहिए। सेकंड थिंग, आप अपने ऊपर क्या करना चाहिए। हमने बहुत बार हर वीडियो में बताया है कि अपने खान पान का और अपने शरीर का ध्यान आजकल सबको रखना चाहिए। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी वही हाल है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी ओवरी, फैल्लोपियन ट्यूब्स एंड यूट्रस, ये पेट के निचले भाग में रहते हैं और यूजुअली लेडीज का फैट उसी तरफ ज्यादा आता है, क्योंकि एक्सरसाइज नाम से कुछ नहीं होता है। घर के काम करने से ही लेडीज को फुर्सत नहीं मिलती है, और जॉब होगा तो जॉब और घर के काम में लेडी उलझी हुई रहती है। तो पेट के नीचे पोर्शन का जो फैट है वो कभी भी ज्यादा नहीं होने देना चाहिए। उसके लिए आपको पेट की एक्सरसाइज करनी चाहिए। वहाँ पे कम से कम फैट रहे, ताकि यूट्राइन आर्टरी फ्लो एंड ओवेरियन आर्टरी फ्लो जो ओवरी को और यूट्रस को सप्लाई करता है वो फ्रीली आ जाए, यूट्रस एकदम फैट से जकड़ना चाहिए। तीसरा है खान पान। आजकल बहुत सारे ऐसे डाइवर्शंस है। आप बाहर निकलो घर के तो आपको कहीं मोमोज का स्टॉल दिखता है, कभी पानी पूरी दिखती है, कभी केएफसी दिखता है, कभी पिज्जा हट दिखता है। ये सारे आपके डाइवर्शंस है और ये बहुत अट्रैक्ट करते हैं लोगों को। चलो एक बार तो खा लो, कुछ नहीं होता। ऐसा करते करते आप इनका सेवन रेगुलरली करते हैं और ये रेगुलर सेवन करने से आपके शरीर में इसका दुष्प्रभाव होता है। आप कुछ भी कहिए, पिज्जा, बर्गर, बंद डब्बे का बंद पैक वाला फूड, आलू चिप्स, कुरकुरे, मोमोज, केक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, डब्बा बंद जूसेस, ये सारे चीज आपको नुकसानदेह है। ये शरीर के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। आपने घर का खाना खाना चाहिए, सात्विक भोजन, और खूब सारा प्रोटीन खाना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल कम करना चाहिए। चावल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, चावल में कार्बोहाइड्रेट है। आप दाल खाइए, पनीर खाइए, सोया प्रोटीन खाइए, स्प्राउट खाइए, नॉन वेज खाइए, इसमें प्रोटीन होता है। मेल लोगों के लिए स्मोकिंग, गुटखा, टोबैको सेविंग और ड्रिंक बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इससे स्पर्म काउंट एंड स्पर्म मोटिलिटी में काफी नुकसान होता है। तो ये सारी चीजें कम से कम अपने डेली लाइफ में आपको करना चाहिए। डेली 24 घंटे में कम से कम 1 घंटा आपको एक्सरसाइज, वॉक, जॉगिंग, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज से बहुत फायदा होता है। ये सब करना चाहिए। फिर डॉक्टर के पास जाके आप 2-4 बार काउंसलिंग करिए कि मेरा केस कहाँ फिट होता है, मुझे कितना सक्सेस मिल सकता है। कोई भी डॉक्टर आपको 100% सक्सेस की गारंटी तो नहीं देता, और ये सारा चीज करने से भी हम लोग 100% नहीं बोल सकते, पर डेफिनेटली मैं ये कह सकती हूँ कि इतना अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके सक्सेस की संभावना काफी हद तक बढ़ती है। और इधर उधर की बातें ना सुन के अपने डॉक्टर के ऊपर भरोसा रखने से ये काम होता है। देखिए, आपकी शादी को 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, अभी तक तो आपको 0% सक्सेस है, आपको कहीं से सक्सेस मिल नहीं रहा है। डॉक्टर के पास जाने से वो कायदे से आपका काम करेंगे, आपके ओवरी को स्टिमुलेट करेंगे, इंजेक्शंस देंगे, आपको फॉलिकुलर स्टडी में आपके एग्स कितने बन रहे हैं वो दिखाएंगे, आपका पिकअप करने के बाद, अंडे निकालने के बाद आपके कितने फॉलिकल मिले ये भी आपको बताएंगे, फॉलिकल में कितने M2 मिले
ये भी जानकारी आपको दी जाएगी। और कितने अच्छे एम्ब्रियो बने, ग्रेड 1 एम्ब्रियो, ग्रेड 2 एम्ब्रियो कितने बने, ये आपको जानकारी देगी। तो फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है? सारा कुछ तो इतना ट्रांसपेरेंट वे में होता है, तो आपको और इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को तैयार करिए और अच्छे से एक अच्छे डॉक्टर के पास जाके फेथफुली अपना आईवीएफ का प्रोसीजर कराइए। पहले जमाने में जब मैंने शुरू किया था आईवीएफ 1996 में, तब ये 30% से ज्यादा नहीं था सक्सेस रेट, पर अभी ये तो 60-70% तक भी हम सक्सेस देते हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड ग्राफ गोइंग अप। सो ये सब तैयारी करके आप आइए, आपका आईवीएफ जरूर। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ स्टिमुलेशंस आल्सो, मींस इंजेक्शन। गोनाडोट्रोपिन के इंजेक्शंस अलग अलग होते हैं। एज के अनुसार, आपके हार्मोन्स रिपोर्ट्स के अनुसार स्टिमुलेशन सिलेक्ट किया जाता है। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल देना है कि लो प्रोटोकॉल देना है, ये डॉक्टर डिसाइड करता है और आपको उनके ऊपर फेथ करना है। ये सारी जानकारी लेने के बाद आपको बहुत रिलैक्स फील होता होगा एंड देन यू कैन गो फॉर आईवीएफ और ICSI जो भी है, अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके करिए। आज की जानकारी मुझे लगता है आपको बहुत कुछ बूस्टअप कर देगी और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू, धन्यवाद।